हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपचंद गुप्ता एक सीनियर आयुर्वेदिक फिजिशियन हूं। दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि अचानक नाक से खून क्यों आता है, इसको हम क्या कहते हैं और इसके क्या कारण हो सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में यही भी बताऊंगा कि इसको रोकने के लिए हमें क्या क्या चिकित्सा या उपचार करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। दोस्तों, नाक से खून आने को हम आयुर्वेद में नक्सीर भी कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसे इपिस्टैक्सिस भी कहते हैं। जब कभी भी अचानक नाक से खून शुरू होता जाता है तो घबराना एक स्वाभाविक सी बात। उम्मीद है यह वीडियो देखने के बाद आप ऐसी सिचुएशन में घबराएंगे नहीं और धैर्य से सामना करेंगे। ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है कि नाक से खून आना किसी बीमारी का संकेत है। आमतौर पर इसका कारण हमारी नाक की बनावट, हमारा वातावरण या हमारी कोई छोटी सी गलती होता है। हमारी नाक सिर्फ सांस लेने और सूंघने के लिए नहीं होती, बल्कि नाक हमारी सेहत के लिए अच्छी रखने के लिए काम करती है। सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान अंदर आने वाली हवा को नाक नम करती है और हवा के तापमान को बॉडी टेम्परेचर के लगभग बराबर करती है, जिससे सांस लेने पर ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्म हवा सीधे हमारे फेफड़ों में ना पहुँचे। हवा के तापमान को कंट्रोल करने के लिए हमारे नाक के अगले हिस्से में सारी खून की नसें होती हैं, जो कि सतह के बिल्कुल पास होती हैं और सतह के करीब होने से यह काफ़ी नाजुक होती हैं और जल्दी से डैमेज हो जाती हैं। इस वजह से नाक से खून आने लगता है। शुष्क हवा और ड्राई एयर नाक के अंदर की परत, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, सूख जाती है। उस पर पपड़ी सी जमने लगती है और वह आसानी से क्रैक हो जाती है, जिसके कारण नाक से खून आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए देखा जाता है कि गर्मियों में लू चलने पर नाक से खून आने की समस्याएं कॉमन होती हैं। बहुत बार सर्दियों में रूम हीटर, ब्लोअर आदि के ज़्यादा इस्तेमाल से भी नाक से खून आ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नाक से खून आने के और अन्य कॉमन कारण क्या हैं। वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। हाई ब्लड प्रेशर से नाक की खून की नसों में प्रेशर बढ़ जाता है और आसानी से वह फट जाती हैं। नाक की हड्डी का बहुत ज़्यादा टेढ़ा होना। जब कभी भी हम पहाड़ों पर या ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ हवा शुष्क होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पुराना जुखाम हो, नशा करने की पुरानी आदत हो, नाक में उंगली डालने से नाखून से चोट लग जाती है, नाक में कोई चीज़ डालने से, यह कॉमनली बच्चों में देखा जाता है। नाक या चेहरे पर चोट लगना। तो यह सब सुनने के बाद आपने समझ लिया होगा कि नाक से खून आना आमतौर पर किसी नई या खतरनाक बीमारी का संकेत नहीं होता है। अधिकतर केसेस में ब्लीडिंग को घर पर रोका जा सकता है, इसलिए नाक में खून आने पर घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनमें डॉक्टरी सलाह लेना अति आवश्यक है। चेहरे पर या सिर पर चोट लगने से, पेशेंट का बीपी नापने पर बीपी ज़्यादा मिले और ये पता चले कि मरीज बीपी होने के कारण भी अपनी हाई बीपी की दवा का सेवन नहीं किया है। अगर ऐसा शक हो कि बच्चे ने नाक के अंदर कोई चीज़ डाल ली है जिसकी वजह से ब्लीडिंग आ रही है, जैसे मूंगफली का दाना, रबड़ आदि, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आयुर्वेद में नाक से खून आने की समस्या को नक्सीर कहा जाता है। शरीर के अंदर पित्त दोष का बढ़ना ही रक्त स्राव का कारण होता है और यह पित्त दोष का बढ़ना जब रक्त धातु के साथ मिल जाता है तो नक्सीर का कारण बनती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नाक से ब्लीडिंग को घर पर आयुर्वेदिक उपचार से कैसे रोक सकते हैं। नाक से खून बहने की अवस्था में गाय के 10 ml कच्चे दूध में आधा ग्राम फिटकरी घोलकर उसकी 5 से 6 बूंद नाक में टपकाने से नाक का खून बहना बंद हो जाता है। इसी के साथ साथ आप रोगी को स्फटिक भस्म, जो फिटकरी की ही भस्म होती है, आधा ग्राम और प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम मिलाकर के गुलकंद के साथ देने से नक्सीर में विशेष लाभ होता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार फिटकरी में या स्फटिक भस्म में स्तंभक और बहते हुए खून को रोकने वाले गुण होते हैं, इसलिए इसका उपयोग आमतौर पर इसमें बहुत अच्छा रहता तथा इसमें एक और सौम्य गुण पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं, यह शीत प्रकृति का होता है, जिसके कारण यह पित्त दोष की वृद्धि को साम्यावस्था में लेके आता है और ब्लीडिंग रोकने में सहायक होता है। इस सब के अतिरिक्त दूसरा प्रयोग हम यह कर सकते हैं, जो बाहरी प्रयोग है, इसके अंतर्गत आपको 3 ग्राम सुहागे या टंकण के
भस्म को लेना है और थोड़े से पानी में घोलकर दोनों नथुनों पर लेप कर देना है। नकसीर में तत्काल लाभ प्राप्त हो जाएगा। मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।